हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑन माय चैनल। सुबह के 5 बजे और मेरा ये डेली रूटीन है। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ और एक 1.5 से 2 किलोमीटर का रोज़ का मेरा जॉगिंग होता है। उसमें एक किलोमीटर मेरा नॉर्मल वॉक होता है और 1 किलोमीटर का मैं यानी हाफ़ किलोमीटर में नॉर्मल रन करता हूँ और आधा किलोमीटर का फिर स्प्रिंट करता हूँ ज़ोर से, जो कि वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे लगता है आपको भी अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, रोज़ सुबह 5 बजे। मुझे नहीं, सबको उठना चाहिए क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा है। जितना आप जल्दी सुबह उठोगे, किसी ने कहा कि सुबह उठकर जो सोचा जाता है वो सब सच होता है। यानी कि हम अगर अर्ली मॉर्निंग उठकर हमारा जो भी गोल सेट करते हैं तो वो दिन में सक्सेस हो जाता है, पूरा हो जाता है। कहने का मतलब ये है, देखिए मेरे पीछे ये हाईवे नंबर 561 है, नेशनल हाईवे 561, और ये पीछे ट्रक जा रही है। आप लाइट देख रहे हैं, बड़ी सी ट्रक। अब अंधेरा है इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा बराबर से। और ये मेरे स्ट्रीट लाइट है मेरे घर के ऊपर, तो स्ट्रीट लाइट से मैं शूट कर रहा हूँ। इसी के लाइट का यूज़ करके मैं शूट कर रहा हूँ। और चलो अब थोड़ा वॉक कर दें। शायद मैं रोड पर रनिंग करने के लिए जाऊँ तब फुटेज नहीं ले पाऊँगा, वहाँ पर शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि पूरा अंधेरा है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अब लाइट थोड़ा बेटर है, अब सब कुछ दिखता है। 5 बजे उठा था तो कुछ नहीं दिख रहा था। मैं आज 3 किलोमीटर वॉक किया मैंने, उसमें से 2 किलोमीटर में चला और 1 किलोमीटर का नॉर्मल वॉक एंड 1 किलोमीटर का नॉर्मल रनिंग एंड 1 किलोमीटर का स्प्रिंट किया मैंने। देखिए गाड़ियाँ जा रही है, ये हाईवे है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि नेशनल हाईवे नंबर 561 है ये, जो नगर से लेके सोलापुर जाता है, टेम्बुर्नी को कनेक्ट करता है। टेम्बुर्नी में जाके ये वहाँ पर पुणे सोलापुर हाईवे आता है, उसे वो कनेक्ट करता है टेम्बुर्नी में। ये मेरे फ्रेंड है, बाइक पे जा रहे हैं अभी। ये बंदा नाइट वॉचमैन का काम करता है जेऊर स्टेशन पे। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि स्काई थोड़ा सा दिखेगा आपको कि अब मॉर्निंग स्काई क्या है। देखिए अभी भी सनराइज़ हुआ नहीं है, टाइम में अभी भी सनराइज़ होने में। मॉर्निंग में सबको उठना चाहिए, सबको बहुत अच्छा होता है मॉर्निंग में उठना आपकी हेल्थ के लिए। स्पेशली जब आप रन करते हो ना, तो आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो जाता है। और जब आपका ब्लड फास्टली सर्कुलेट करता है ना, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो आपके बॉडी के अंदर जितनी भी निगेटिविटी है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई बैड थिंग्स हो, कहने की मीनिंग ये है कि जो भी बुरा है वो सब कुछ बाहर निकल जाता है। और मॉर्निंग है।
ये मेरे हाथ में क्या है आपने सोचा होगा, तो ये है नीम स्टिक और इसे डेली खाना चाहिए एम्प्टी स्टमक। फ़ायदे तो इसके बहुत हैं, आपके बॉडी के अंदर के कैंसर सेल्स को मारने का काम ये नीम करता है और आपके बॉडी को डिटॉक्स भी अच्छी तरह से करता है। जो भी बैड यानी कि जो भी जैसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल हो, बैड सेल्स हो, सबको ये नीम मारता है। बशर्ते आपको इसे एम्प्टी स्टमक रोज़ मॉर्निंग में खाना है आपको इसे। और अवेलेबिलिटी की तो बात बहुत है, जहाँ कहीं भी जाइए, सड़क किनारे कहीं भी जाइए, बहुत अवेलेबल है नीम, कहीं भी जाइए। अभी मैं घर से आया हूँ खेत में, ये मेरी बाइक मेरी खाता आपको फ्रेम में देखिए। तो आज मैं थैली भी लेकर आया हूँ, तो इस थैली में हम कीड़े लेकर जाएंगे। नेचुरली राइप बनाना मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि कैसे होते हैं नेचुरली राइप। इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करते, मतलब बिल्कुल भी केमिकल फ्री। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर मार्केट में जो बनाना जाता है उसको रैपिंग पेपर में डाला जाता है, और रैपिंग पेपर में जो बनाना जाता है उसे पकाने के लिए कार्बाइड यूज़ होता है, कार्बाइड गैस या फिर कार्बाइड लिक्विड यूज़ होता है उसे पकाने के लिए, यानी उसको राइप करने के लिए। तो जाहिर सी बात है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, वो ख़राब है हेल्थ के लिए, उससे कैंसर होता है। तो कोशिश करें आप भी कि नेचुरल राइप बनाना खाने की। तो मैं आपको मेरे खेत में बना के दिखाता हूँ कि नेचुरल राइप बनाना कैसा होता है। ये है मेरी बाइक बजाज पल्सर 150। आप यकीन नहीं करेंगे 10 साल हो चुके इस बाइक को, और आप इसका लुक देखिए, अभी भी ऐसा लगता है कि न्यू है, अभी भी लाए इसे शोरूम से, ऐसा लगता है। ये देखिए, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि केला नेचुरल राइप कैसे होता है, नेचुरल तरीके से राइप इसे कैसे किया जाता है। ये देखिए ऊपर का जो है ये पूरा राइप हो चुका है, देखिए अभी निकल के आएगा। देखिए ये अभी खाने लायक हो गया है। ये देखिए अब इसे मैंने क्या किया था, मैंने इसे इन पत्तों में ढक के रखा था। इस पेड़ से मैंने उसे निकाला था, ये केले का पेड़ है, इस पेड़ से मैंने उसे निकाला था और यहाँ पर इसी के नीचे इन सूखे पत्तों में मैंने उसे ऐसा ढक के रखा था ताकि ख़राब ना हो। और ये देखिए ये अपने आप ये पक गया। अब मैं इसे काट कर घर लेके जाऊंगा। तो आप भी कोशिश कीजिए ऐसे ही नेचुरल तरीके से राइप किया हुआ फल और फ्रूट्स है जो भी है खाने की, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। गाइस आपको पता है जो केला एक्सपोर्ट होता है ना, उसमें अगर केमिकल पाए गए तो जिस कंट्री में वो केला यहाँ से जा रहा है वो कंट्री उसे अलाउड नहीं करती, उस कंटेनर को कचरे में फेंका जाता है। यूरोप, अमेरिका, इन कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है। बाहर से जो कोई भी मटेरियल आता है उसको पूरा स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो केला कार्बाइड से नहीं पकाते लोग, मतलब जो सड़कों पर या कहीं भी हमें केला जो पकाया हुआ केला मिलता है या आम जो भी चीज़ें हैं वो जो हम देखते हैं मार्केट में जिसका कलर बहुत ही पीला होता है, वो नेचुरल तरीके से राइप नहीं होता, वो होता है कार्बाइड से उसे राइप किया जाता है, या फिर कार्बाइड गैस छोड़ते या तो फिर कार्बाइड लिक्विड में उसे भिगो के फिर रखा जाता है उसको चेम्बर में, और वो फिर 3-4 दिन में पीला होकर राइप हो जाता है। तो मुझे बताइए ऐसा केमिकल वाला खाने से कहाँ से सेहत अच्छी बनेगी, उल्टा बीमारी पीछे लगेगी। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी होती है इस कार्बाइड की वजह से। गाइस केला हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, सिर्फ वो नेचुरल तरीके से राइप होना चाहिए। केला अपने आप में एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है, ये आपके वेट लॉस के लिए अच्छा है, ये इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है केला। और पता है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये बहुत ही एक्टिव करता है, और आपकी ब्लड के अंदर जो शुगर है उस शुगर को ये मॉडरेट करने का काम करता है। यानी इतने सारे बेनिफिट्स इस केले के हैं, लेकिन ये नेचुरल तरीके से अगर राइप हो तो। अब जो मार्केट में मिलता है पता नहीं कैसा क्या उसमें एक्चुअली केमिकल डाल के उसको पकाते हैं, फिर लोगों तक पहुंचाया जाता है, लोग वही खाते हैं। अब ये सिस्टम का काम है उसको चेक करना, अब सिस्टम नहीं चेक करता है उसे। फॉरेन में आप जाइए, केले में अगर इस तरह से अगर हम केमिकल डाल के उसको पकाएंगे, यूरोप या फिर यूएस जाइए, अगर ऐसा पकाएंगे तो वो नहीं चलेगा वहाँ पर, मतलब एक्सपोर्ट ही नहीं होगा वो। वहाँ पर रिसीट फ्री होना चाहिए कि कोई केमिकल वहाँ पर नहीं चलता है।
तो हमारे यहाँ से जितना भी केला जाता है ना